Hello बच्चों, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajen Singh. So in this video lecture we discuss AME entrance question class 9th entrance. तो बात हम कर रहे थे द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइड्स से, ठीक है। तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं अब आगे, क्वेश्चन नंबर 12, चैप्टर इज नंबर सिस्टम, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि ये दिख रहा है बेटा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये देर आर 5 स्टेटमेंट, तो इनमें देखना कि कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा बेटा, बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। तो इसको हम थोड़ा सा इधर आइए, हालांकि कॉन्सेप्चुअल है तो आपको पता रहना चाहिए। जैसे सपोज मेरे पास ये नंबर लाइन है और यहां मेरे पास 1 है और यहां पे मेरे पास 2 है, ठीक है। तो अब मुझे इसके बीच में देखो रेशनल नंबर निकालते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं? 2 + 1 और फिर डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 3/2, दैट इज 1.5, या हम 3/2 लिख सकते हैं। ये देखो, तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें एक रेशनल नंबर मिला और हम निकाल सकते हैं फर्दर, इसको ऐड करते हैं 1 + 3/2 और फिर इसका एवरेज ले लेंगे, क्योंकि जब भी हम बिटवीन नंबर्स फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द एवरेज। तो हम एवरेज निकालते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 5/4। तो फिर ये इसके बीच में ही 5/4। तो देखो दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमने 2 निकाल लिए। अब 2 निकाल सकते तो और भी निकाल सकते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3/2 और प्लस 2/2। एवरेज निकालते हैं जब भी हमें बिटवीन रेशनल नंबर चाहिए किसी दो के बीच में, तो बिटवीन के लिए हम एवरेज निकाल देते हैं। तो कितना हो गया 7/4 हो गया। तो ये यहां पे बढ़ गया। तो देखो हर स्टेप में 2 नंबर जनरेट हो रहे हैं। देखो इसके बीच में निकालेंगे तो ये आ जाएगा, फिर एक थर्ड नंबर आ गया, फिर आप बीच में निकाल सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। हम कितने निकालते हैं? इनफाइनाइट, जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये तो बात हुई आपकी ट्रू, ठीक है, ये बात ट्रू है आपकी, कितने भी निकाल सकते हैं रेशनल नंबर्स। सेकंड देखो, सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर हमें किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या नेगेटिव होगा? तो चेक कर लेते हैं इसको। देखिए मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आपको बताया था, पिछली बार क्वेश्चन था उसका, तो हमने बताया था जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं हम, एमआई जो निकालते हैं, हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर कर देते हैं। हम रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर कर देते हैं। क्लियर? नंबर को क्या कर देते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल। अब मान लो सपोज वो कह रहा है नेगेटिव रेशनल नंबर है आपका, नेगेटिव मान लो हमारा नंबर -1/2। तो मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो देखना क्या नेगेटिव होगा। तो देखें 2 ऊपर नीचे -1, तो क्या हो गया -2। तो नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। बात आई समझ में? तो ये नहीं है कि आपने नेगेटिव नंबर लिया और उसका मल्टीप्लिकेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात आपका, ये भी ट्रू है, सही बात है ये, कि नेगेटिव हम करेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा। थर्ड बात करते हैं बेटा, द नेगेटिव ऑफ 1 इज -1/2। जो 1 का नेगेटिव होगा वो -1/2 होगा, ये तो गलत है भाई। 1 का आप नेगेटिव करोगे तो -1 होगा, 1 -1/2 कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। फिर इसके बाद फोर्थ देखो, द नंबर्स -1 and 1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1, 2 और 3, ये तीनों फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। तो नंबर्स ऑफ -1 and 1 के रेसिप्रोकल देखते क्या होंगे बेटा। -1 ये रहा आपका, इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, वी अज्यूम डिनोमिनेटर एज अ 1,
रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और -1 नीचे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो -1 का रेसिप्रोकल भी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। सेम एज 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये भी आपकी ट्रू है। ये तीनों फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये वाले तीनों को आपको याद रखना है, वो ट्रू है। फिफ्थ वाला देखो तो नेगेटिव ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ट्रू है। 0 का नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, पॉजिटिव ही रहता। हम कभी ऐसे नहीं लगते 0 का प्लस है तो नेगेटिव में ऐसे डाल दिया, तो ये भी ट्रू है। अब आप चेक कर लो कि आपके कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ओनली हमारे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो बहुत सिंपल था, ये तीनों फैक्चुअल थे, 1, 2, 3 और ये चारों फैक्चुअल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट आपको पता रहना चाहिए ये। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 13। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है द रैशनल नंबर 10.11 इन द फॉर्म PYQ इज। तो कौन सी PYQ फॉर्म होगी? तो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन, दिख रहा है डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ द PYQ, दैट इज वी कन्वर्ट इनटू द रैशनल नंबर। ठीक है, तो देख चेक करते हैं, ये है कौन सा है, तो करते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं। तो अप्रोच क्या रहेगी? लेट सपोज, थोड़ा सा ऐसे एनालिटिकल करेंगे। लेट सपोज 10.11 टू बी x। ठीक है, हमने x मान लिया, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल 10.11। चलो इसकी जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग दिख रहा है। चलिए, तो इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, 10.11 है ये। ठीक है, डेसिमल हटाइए और नीचे तो कितना आ गया, 101100। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट फाइंड द रैशनल नंबर, find the rational number between 1/4 and 1/2 is। तो we have to find the rational number between 1/4 and 1/2। ऑप्शन आपको गिवन है 3/8, बी ऑप्शन 5/12 एंड सी ऑप्शन बोथ ऑफ दीज एंड डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। मतलब कि इसके बीच में हमें रैशनल नंबर बताना। कह रहा है कि ये है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ट्राई कर लेते हैं। तो एक तो देखो सिंपल मेथड ये है कि हम क्या कर लें, इसको डिवाइड करके डेसिमल कन्वर्ट करके तब आप चेक कर लें। ठीक है, जैसे 1/4 को हम लिख सकते हैं बेटा, कितना हो जाएगा, 0.25। क्लियर? और 1/2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 0.5 या 0 लगा सकते हो। तो 0.25 और 0. मान लो 0.25 ये पड़ा और 0.50 ये पड़ा। ठीक है, तो चेक करो, इसका डिवाइड करेंगे 3/8 का, तो कितना पड़ेगा, 0.8324, फिर 0.3 आया ना, और ये 0.37। तो ये कहीं मान लो इधर पड़ गया 0.37। 5/12 देख लो कितना पड़ेगा, तो ये 5/12 तो 0. और ये 0.41 करीब, तो मान लो ये इधर पड़ गया। तो देखो नंबर आपके ये थे, यही तो 1/4 था भाई, ये 1/4 था और ये 1/2
2 था ये नंबर, और ये क्या है, ये 3/8 और ये 5/12। तो आप देख रहे हो ये इन दोनों नंबरों के बीच में दोनों लाई कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला रेशनल नंबर लाई बिटवीन 0.25 एंड 0.50, जिसको हम 1/4 1/2 हम कंसीडर कह सकते हैं। तो क्लियर है, तो इसलिए क्या आएगा, ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज, दोनों क्या हो रहे हैं इसके बीच में पढ़ रहे हैं। चलिए और देखिए और चेक करते हैं। एक और मैं मेथड बताना चाहता हूं इसका कि विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन कन्वर्ट इनटू, बिना डेसिमल के हम कैसे करेंगे। जैसे 1/4 है हमारा और ये 1/2 है, ठीक है, तो हम क्या कर लें, हम इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2/8 और ये 4/8। अब देखो 2/8 और 4/8 के बीच में पड़ गए 3/8, तो देखो मिडिल में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो ये वाला वेरीफाई हो गया कि ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, 1/4 और 1/2 है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 12 करना हमें नीचे, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई यहाँ, 3 से यहाँ पे 6 से, तो हो गया 3/12 और ये 6/12। तो देख लो 3/12 5/12 बीच में आएगा, कहीं 4/12 5/12, इसलिए दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है, इसलिए बोथ ऑफ दीज जाएगा। क्लियर बात आई समझ में। इसको एक मैंने बताई थी अप्रोच कि आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और इसको भी डेसिमल को कन्वर्ट कर लो, तो चेक कर सकते हैं। और बिना डेसिमल कन्वर्ट किए हम ऐसे चेक करते हैं इनके डिनोमिनेटर इक्वल करके, तो आपको पता चल जाएगा कि लाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मूव करते हैं 15 क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2, स्मॉलर 2 से स्मॉलर कौन कौन से रैशनल नंबर बताने हैं, -1 0 1/2 और ये सारा कुछ। तो देखिए इधर, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो सबसे पहले तो हम इस 2 को प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन पे। तो बेटा देखो ये मान लो 2 है यहाँ पे, और -1 किधर पड़ेगा, तो -1 यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। क्लियर, ये -1 वाला लोकेशन हो गया, 0 का लोकेशन ये रहा, और 1/2 का लोकेशन किधर पड़ेगा, 1/2 पड़ेगा आपका इधर, ये 1/2, क्योंकि 1 और 2 के बीच में पड़ेगा, नहीं आई, नहीं 0 प्लस इसके बीच में पड़ेगा, सॉरी 0 1 के बीच में, ये रहा 1/2, ये 0 और ये -1। तो अब ये ऑप्शन आपके पास हैं, तो रैशनल नंबर 2 से छोटे कौन कौन से हैं, -1। देखो इधर की तरफ क्या होता है बेटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, आप लेफ्ट से लोगे टुवर्ड लेफ्ट, तो आपको क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर क्या है, कम होता चला जाएगा, स्मॉलर होगा। तो देखो 2 से ये क्या है, इधर की तरफ है सारे, तो क्या होंगे, स्मॉलर है सारे, समझ में आई बात। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। और अगर ये राइट साइड में होते तो आपके ग्रेटर होते। ठीक है, लेफ्ट टू द 0 स्मॉलर नंबर लिख देते हैं, लेफ्ट टू द 0 वो कैसे नंबर होंगे बेटा, स्मॉलर होंगे, छोटे नंबर होंगे, और राइट टू 0 वो ग्रेटर होंगे, 0 वो क्या होंगे, बड़े नंबर मिलेंगे आपको। इसलिए हम टुवर्ड राइट साइड जाते तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है, और टुवर्ड लेफ्ट जाते तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये क्लियर हुआ। अगला है द वैल्यू ऑफ दिस इज, क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो करते हैं इसकी वैल्यू फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं अंदर। बेटा एक्सप्रेशन दे रखा -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 और इंटू -14/9। ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ, इससे काटो, चलो पहले -2, ठीक है,
फिर 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये बच्चा ये -1 और ये 4 4 जा 16, फिर कैंसिल, 2 2 जा 4, तो -1 ऊपर बच्चा। तो आंसर आ जाएगा बेटा -1 ऊपर, -1 और -1 प्लस हो जाएगा बेटा ये, और नीचे 1/2 सॉरी। तो ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली सिंपल कैलकुलेशन थी इसको। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो 1/2, ऑप्शन इज डी करेक्ट। बात करते हैं बेटा 17 पे। द रेसिप्रोकल ऑफ x - 1 का रेसिप्रोकल बताना है। x - 1 का क्या करना है? रेसिप्रोकल बेटा ये है। ठीक है, रेसिप्रोकल जब भी निकालते हैं हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं उसका डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर ना हो तो होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ऊपर आएगा ये नीचे जाएगा, 1/x की पावर। बेटा पावर क्या होती है? पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ऑप्शन कितना आ गया? 1/x। क्लियर हुई बात? तो ऑप्शन इज ए करेक्ट। ठीक है, कुछ मिस्टेक है? x - 1 का रेसिप्रोकल हमें करना है, तो x - 1 1/1 मान लिया, फिर ये इधर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो 1/x। हाँ 1/x। चेक कर लेते हैं वर्क आंसर शीट में। क्वेश्चन नंबर 17 का बी, सॉरी 17 का बी है x। अच्छा भाई हमारे पास, इसको मैं डाल देता हूँ, x - 1 ये है। ठीक है, और अब इसको हम इसकी पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो पॉजिटिव करेंगे तो ये 1 ऊपर आएगा और x की पावर -1 जाएगा। तो इसलिए अब ये, हाँ ठीक है बेटा, मतलब इसको सिंप्लीफाई पहले कर लिया इसमें। ठीक है, अभी रेसिप्रोकल नहीं किया, केवल हमने अभी पावर को पॉजिटिव किया बेटा 2। ठीक है, अब इसके बाद रेसिप्रोकल करना हमें। इसके बाद रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर 1। हाँ x, ऑप्शन इज x करेक्ट। भाई अगर जब x होता तो हम 1/x बोलते, अब x की पावर -1 है तो उल्टा करेंगे ना। समझो इस चीज को, ये x है, मुझे इसका रेसिप्रोकल करना था तो हम क्या करते? नीचे 1 और ये 1/x आता। रेसिप्रोकल ऑफ x इज द 1/x, बट रेसिप्रोकल ऑफ x - 1 इज x। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ऑन द नंबर लाइन -5/- 7 लाइज, किधर लाई करेगा? तो चेक करते हैं। पहले मुझे बताओ ये कैसा नंबर है? जो -5/- 7 है वो कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? बताओ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव, क्यों? क्योंकि नेगेटिव आ रहा है बेटा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5/7। अब पॉजिटिव नंबर किधर पड़ता है? 0 से राइट साइड में पड़ेगा। क्लियर हुई कि नहीं? इसको करेंगे 0.7, तो 0 से राइट साइड में पड़ेगा, तो हम बोलेंगे टू द राइट ऑफ द 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आगे अगले वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से आगे कराएंगे। नोट करें फटाफट से, फिर आगे बताते हैं। बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/8। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू को समझ लो। एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव है,
ठीक है, इसको पॉजिटिव कर देंगे तो इसके लिए एक सिंबल है ये, तो बेटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और प्लस पॉजिटिव में तो पॉजिटिव होता ही है, पॉजिटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव। और इसके लिए ये वाला, इसको मोड बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, साइन को मोड बोलते हैं। तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो -3/8 का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, सी डाल दो, चलो इसे ABCD। तो -3/8 का पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू 3/8। क्लियर हुआ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, -3/8 इसका बताओ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो कैंसिल हो गए, क्या आएगा 3/8। ठीक है, पहले ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/7, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जब भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी निकालते हैं हम क्या करते हैं बेटा, हम रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर कर देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर का रेसिप्रोकल उल्टा। तो 0.7 है तो नंबर ये है, उल्टा करेंगे तो 7/0, विच इज डज नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता ये चीज। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्लियर हुआ, ये 19-20 क्वेश्चन थे ये। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही कराएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी जो भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप उसे कमेंट से हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके। तो बने रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। एग्जाम आपको मार्च में होगा, कॉन्सेप्टम गाइड से करा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्टम एक अच्छा गाइड है, किसी भी गाइड से कर सकते हो, तो करते रहिए। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर भी कुछ करवाएंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।